गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था। पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और बीच में बहती छोटी सी नदी, ये सब मिलकर उस जंगल को जैसे जन्नत बना देते थे। लेकिन उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लुचकी। लुचकी बाकी जानवरों से अलग थी। जहाँ बाकी जानवर मेहनत करते, वहीं लुचकी अपनी अक्ल और चालाकी से अपना पेट भरती। कोई खरगोश जरा सा भी असावधान होता तो उसकी सब्जियां या फल लुचकी चुरा लेती। पहला प्रसंग, जंगल की सभा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। हाथी, बंदर, खरगोश, सियार सब एक ही बात कह रहे थे, अब बहुत हो गया। लुचकी हर रोज किसी न किसी को मूर्ख बना देती है। बंदर बोला, कल उसने मेरा केले का पूरा गुच्छा चुरा लिया। खरगोश बोला, और मेरे खेत से गाजरें गायब हैं। सभी ने मिलकर फैसला किया कि अब लुचकी को सबक सिखाना होगा। लेकिन लुचकी को जब ये खबर मिली तो वह मुस्कुराई। हाँ, जंगल के जानवर मुझे हराएंगे, देखते हैं। दूसरा प्रसंग, आधी रात का प्लान। रात के अंधेरे में लुचकी ने अपनी चाल चली। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां सियार राजा शेरू रहता था। उसने धीरे से शेरू की गुफा के बाहर कुछ मुर्गे और खरगोशों के पंख फैला दिए। सुबह होते ही सारा जंगल शोर मचाने लगा। शेरू ने हमारा खाना खा लिया, उसने तो जंगल का नियम तोड़ दिया। शेरू हैरान था, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। इस तरह लुचकी ने चालाकी से अपनी पहचान छिपा ली और सबका ध्यान भटका दिया। तीसरा प्रसंग, बरसात का मौसम। बरसात का मौसम आया। चारों ओर कीचड़, बारिश और ठंड। लुचकी को अब शिकार करना मुश्किल लगने लगा। वह एक दिन ठंडी बारिश में गांव की तरफ निकल गई। वहां उसे एक बूढ़ा किसान रघुवीर मिला, जो अपनी झोपड़ी के बाहर आग जला रहा था। लुचकी ने ठिठुरते हुए कहा, बाबा मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत ठंडी हो गई हूँ। रघुवीर दयालु था, उसने कहा, आजा बेटी, आग सेंक ले। पर जैसे ही किसान अंदर गया, लुचकी ने रसोई से मक्के की रोटियां और दूध पी लिया। जब रघुवीर लौटा तो सब खाली था। वह समझ गया यह वही चालाक लोमड़ी थी जिसके किस्से गांव में मशहूर थे। चौथा प्रसंग, रघुवीर की योजना। दूसरे दिन रघुवीर ने एक चाल चली। उसने एक बड़े मटके में शहद भरा और उसके ऊपर मोटी परत मिट्टी की लगा दी ताकि देखने में वह कीचड़ जैसा लगे। रात को लुचकी फिर आई। उसने सोचा, यह तो कोई बचा हुआ मटका होगा, शायद उसमें दूध या मक्खन होगा। वह झटपट मटके के अंदर घुसी और जैसे ही उसने सूंघा, अरे यह तो कुछ मीठा है। वह मुंह डालकर शहद चाटने लगी, पर शहद उसके शरीर और पूंछ पर चिपक गया। वह जितना भागने की कोशिश करती उतना ही फंसती गई। सुबह जब रघुवीर उठा तो उसने देखा लुचकी पूरी शहद में लिपटी बैठी है और उसके आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। पांचवा प्रसंग, जंगल में अफवाह। रघुवीर ने उसे पकड़कर जंगल के किनारे छोड़ दिया। जैसे ही जानवरों ने लुचकी को देखा, सब हंसने लगे। अरे ये क्या हुआ लुचकी, अब तो तू मीठी लोमड़ी बन गई है। बंदर हंसते हंसते गिर गया। खरगोश ने ताली बजाई। लुचकी शर्म से सिर झुकाकर भागी। अब उसकी चालाकी का राज खुल चुका था। शेरू ने कहा, लुचकी अगर तू अपनी समझदारी भलाई में लगाती तो आज जंगल तेरा नाम आदर से लेता। अंतिम प्रसंग, बदला। दिन बीतते गए। लुचकी अब चुप रहती, किसी को धोखा नहीं देती। वह रघुवीर की झोपड़ी के बाहर रोज बैठती और बचे हुए अनाज से अपना पेट भरती। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया। अब वही लुचकी जो कभी धोखेबाज कहलाती थी, जंगल की सलाहकार बन गई। उसने सबको कहा, चालाकी अगर भलाई के लिए हो तो वो समझदारी है, लेकिन अगर बुराई के लिए हो तो वही चालाकी जाल बन जाती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।